वरिष्ठ फिल्म गीतकार और पटकथा लेखक दुष्यंत जी ने अभी एक ऐसा विषय उठाया जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब ऋषि सुनक के बारे में ये जानकारी दी कि उन्होंने अपना जो है ये तो बताया कि मैं जो है यहाँ प्रधानमंत्री बना हूँ और लोगों की शुभकामनाएं ली, लेकिन पूरे कार्यक्रम में उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भारतीय हूँ या भारतीय होने का मुझे गर्व है। इसका एक दुख जो है वो लेखक दुष्यंत को है। अच्छा, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, वो राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो कभी ये भी नहीं कहते कि मैं पहाड़ी हूँ या उत्तराखंडी हूँ या कुमाऊनी हूँ। अब आइए, उन्होंने जो एक विषय इसमें उठाया है अपने लेख में, वो उठाया है पंजाबी खत्रियों की गोत्र परंपरा के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई वाडरा है, कोई ओबेराय है, भाटिया है, भसीन है, सेठी हैं, गुजराल हैं, कोहली हैं, तलवार हैं, भल्ला हैं, मल्होत्रा हैं, खन्ना, खुराना, सूरी, तनेजा, जुनेजा, सुखीजा, पपनेजा, टक्कर, आनंद, जग्गी, मनचंदा, धवन, चोपड़ा, सिब्बल, सावंती, कक्कड़, चड्डा, सोंडी, नरुला, कारुला, आहूजा, बत्रा, बजाज, धीर, दुग्गल, दुआ आदि आदि। ये सरनेम जो हैं, कोई भी सरनेम होता है वो सरनेम जो है वो किसी न किसी गोत्र से संबंधित होता है और वो गोत्र जो है वो किसी ऋषि परंपरा से संबद्ध होता है। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि अगर रिसर्च ये कहती है कि खत्रियों के गुरु जो हैं कश्यप हैं, तो लेकिन फिर भी जो है एक गोत्र और जो आपका खत्रियों का गोत्र के अलावा उनका जो ऋषि परंपरा है वो किस ऋषि के परंपरागत वंशज हैं, इसके लिए तो मेरा तो ये सुझाव है कि हो सकता है अविभाजित भारत में ऐसी कुछ पुस्तकें ज़रूर छपी होंगी और कुछ बुज़ुर्ग जो पंजाबी हैं वो भी इसमें जो है, जो खत्री पंजाबी हैं वो इसमें प्रकाश डाल सकते हैं कि अगर कोई सरनेम जो है उसका गोत्र क्या है और वो किस ऋषि परंपरा से अभिप्रेरित है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि वो आगे लिखते हैं कि इसमें कुछ जो हैं वो सिख मतावलंबी भी हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख हैं और इंद्र कुमार गुजराल साहब जो है वो हिंदू हैं। तो ये जो है कुछ अनेक परिवार ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं और सिख मतावलंबी भी हैं। तो इसमें तो मेरा सुझाव है कि जो आपके पीएचडी करने वाले छात्र हैं वो इसको एक अपना विषय बनाकर और इसमें रिसर्च करके एक तो डॉक्टरेट कर सकते हैं और दूसरा एक बहुत बड़ा एक खुलासा कर सकते हैं कि खत्री जो पंजाबी खत्री हैं उनकी गोत्र परंपरा क्या है और गोत्र परंपरा होने के नाते वो किस ऋषि परंपरा से अभिप्रेरित हैं। मान लो कोई कहता है कि मेरा गोत्र जो है गौतम है, कोई कहता है मेरा गोत्र भारद्वाज है, आदि आदि, तो वो किसी न किसी ऋषि परंपरा से अभिप्रेरित हैं। अच्छा, चलिए, एक तो विषय ये हो गया और आज साथियों जो है वो चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण क्या है, ये एक बहुत सामान्य सी खगोलीय घटना है। ये ऐसी घटना है कि मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और पीछे से कोई कार वाला आपको हॉर्न देता है और ओवरटेक करके चला जाता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा जो है अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप जो है ये उड़द की दाल जो है आप खाते हैं तो उससे आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलता है, लेकिन वही दाल आप कहीं चौराहे में रखाते हैं तो वो एक मतलब एक देश के अन्न की बर्बादी है। अच्छा, दूसरा, किसी टाइम में जो है हमारे यहाँ ऐसे अवसरों पर नदियों में नहाना जो है बहुत शुभ माना जाता था, लेकिन उस समय भी हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में नदियाँ जो हैं बहुत प्रदूषित हैं। लेकिन आज तो जगह जगह वही हाल है, फैक्ट्रियों का कचरा और जो फैक्ट्रियों का जितना भी अवशेष सामग्री जो है हर तरह का इन नदियों में डाली जाती है। अब होता क्या है कि नदियों में आप कहीं भी जहाँ पर सामूहिक लोग स्नान कर रहे हैं बड़ी संख्या में, वहाँ आप कदापि ना नहाएं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो है डर्माटाइटिस, लेप्रोसी या चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से भी ग्रसित
हो सकता है। और दूसरा, कभी ऐसे भी कारण हो जाते हैं, मान लीजिए आप किसी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और वहाँ जो है वो नहाना आपका आवश्यक हो गया, तो आप जो है जब घर आएँ तो घर आके 1 बाल्टी पानी में कम से कम 5 ml जो है डिटॉल लिक्विड या इससे मिलता जुलता कोई भी ऐसा लिक्विड जो है वो हल्के गुनगुने पानी में डालकर उससे स्नान जरूर कर लें। धन्यवाद।